नाम अलीशिबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्त बाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनकी औलाद न थी, क्योंकि अलीशिबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़करिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलीशिबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब जोर से कि आमीन आमीन। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, इसको सीखने की कोशिश करें, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में देते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि पाक खुदा मैं अपनी सारी सोचों को, अपनी सारी फिक्रों को, सारे ख्यालात को अपने जहन से, दिमाग से निकालती हूँ, ताकि खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में असरदार हो, मेरी जिंदगी के अंदर असर पैदा करे, ताकि इस कलाम को लेकर मैं अपनी राहों का तायन कर सकूं और मैं जान सकूं कि खुदा जो अजीब काम करने की कुदरत रखता है, मेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। पाक खुदा बरकत दे अपने लोगों को, मुझे छू, मेरे होठों की तकदीस करना, ताकि पाक खुदा जो कुछ बयान किया जाए उससे तेरे नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी मिले, यस्सु के नाम से। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि 1 दिसंबर के साथ ही पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन का आगाज हो जाता है। लोगों के मुख्तलिफ अंदाज हैं, तरीके हैं, तरह तरह के कानून के मुताबिक वो अपने इस सीजन का आगाज करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये बाइसे फख्र बात है, हमारे लिए ये जुर्रत करने की बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और जब नूर इन दिनों में क्रिसमस सेलिब्रेशन में अपना अपना हिस्सा डालता है, तो यकीन जानिएगा, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया के साथ आप अटैच हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस मिलेगी जिनके अंदर हमें इसी बात का सबूत मिलता है कि वाकई ही खुदा ने जब दुनिया में ईमानदारों को रखा है, वो इस वजह से रखा है कि उसका नूर, उसका जलाल दुनिया के सामने क्या करे, जाहिर करे। मसीही तो इन वीडियोस को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से गैर मसीहियों को इन वीडियोस को देखने का मौका मिल जाता है। तो किसको जलाल मिलता है? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम इस हवाला की तशरीह करें, शुरू में खुदा के कलाम में लिखा है, पहले बाब की जो पहली आयत है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीबवार बयान करे। कैसे बयान करे? तरतीबवार बयान करे। इसका मतलब है कि जो खुदा का बंदा है, लुका तबीब, उसने उस वक्त में जब खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए अपनी इस अंजील को रूह की हिदायत से लिखने के लिए चुना, तो इसके पास बड़ा खूबसूरत मौका था। इसके पास ये वक्त था कि वो उन लोगों को मिल सकता था, उनसे पूछ सकता था, उन जगहों को देख सकता था जहां पर ये सारी बातें क्या हुई थी, वाकया हुई थी। तो इसको जब मौका मिला तो इसने इस बात को लिया कि हमारे पास जो अंजील मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, जब उसे रूह की हिदायत से बयान कर दिया गया है, तो जो कुछ उसमें लिखा है वो सब कुछ ठीक है, और वो खुदा का जो इल्हाम है वो हमारे तक ठीक तौर से पहुंचा है। बाज़ लोग इस बात को भी अपनी जिंदगी में शायद किसी कोने में लिए हुए हैं कि हमारे पास जो ये तर्जमा शुदा ऑडिशन है, शायद इसमें
وہ باتیں واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، لیکن میرے عزیزو یہ ایمان کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں پاکستان میں رکھا، اور پاکستان میں کیونکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اردو کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو خدا نے اسی زبان کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا دیا۔ ہاللیلویہ۔ ورنہ ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتی، اور جو کچھ شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ یہ ٹھیک باتیں ہیں جو ہمارے پاس پہنچی ہے، اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں۔ اگر ہم اس بادشاہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک شریر اور گھمنڈی اور نفرت کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں ایک حوالہ سے ملتی ہے کہ جیسے ہی مجوسی اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، جب ساری بات چیت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی، وہ 2 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کروا دیتا ہے، اور یہ اس کی نفرت کی انتہا ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ بالکل میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح ناصری جو ہمارا نجات دہندہ تھا، جس نے پیدا ہونا تھا، اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور اس کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کو یرمیہ 31 باب اس کی 15ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ناصری کی ولادت ہوتی، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اس زمین پر جنم لے لیتے، اور جب انہوں نے جنم لے لیا تو ہم سب کو اور غیر قوموں کو اور بہت سی قوموں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ دیکھیں میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دھرتی پر پیدا ہو چکا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ نکال لیا حوالہ آپ نے؟ 31واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھ دیجیے گا ذرا جلدی جلدی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، اور وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور بہت سی مائیں اپنے بچوں سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ لیکن اس گھمنڈی بادشاہ کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے اس بادشاہوں کے بادشاہ سے جب اس محبت کے پیکر سے نفرت کا اظہار کیا تو اس کی جو زندگی تھی، اس کی جو آنے والی زندگی تھی، وہ کچھ اچھی نہیں گزری۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی بری قسم کی بیماری کے تحت مرا۔ جب یہ پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے تو آگے چل کر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ الیشبا تھا۔ یہاں پر جس کپل کی بات کی گئی ہے، جس جوڑے کی بات کی گئی ہے، جس مرد خدا کی بات کی گئی ہے، کاہن کی بات کی گئی ہے، جب ان کا نسب نامہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں تھے۔ کون تھے یہ؟ کون تھے یہ اس وقت کے جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی اور بتایا کہ تو نے میری خدمت کرنے کے لیے، تو نے اس ہیکل کی خدمت کرنے کے لیے کاہن مقرر کرنے ہیں، تو جو سب سے پہلے کاہن بنا وہ کون تھا؟ ہارون تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو بتایا گیا ہے یہ کن کی نسل میں سے تھے؟ ہارون کی نسل میں سے تھے۔ ان کا جو نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، ان کا جو حوالہ دیا گیا ہے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ خدا سے پیار کرنے والے لوگ تھے، خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر جو شریعت، جو احکام اور جو قوانین اس نے مرتب کیے ہوئے تھے، جو اس نے بنی اسرائیل قوم کو دے دیے تھے، اس پر ٹھیک طرح سے عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ہاللیلویہ۔ یہ مبارک لوگ تھے، یہ خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ زکریا جس کے نام کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے، اور الیشبا جس کے نام کا مطلب ہے خدا کی قسم۔
बड़ा खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं और इनकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि उम्र रसीदा हो चुके हैं तो भी खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी जिंदगी के अंदर एक छोटी सी, मेरे अजीजों, कमी थी। इनकी जिंदगी के अंदर एक छोटी सी कमी थी कि ये खुदा से प्यार भी करते हैं, नबियों का नसब नामा इनके साथ मिला हुआ है, नबियों की औलाद में से है, खुदा से मोहब्बत भी करते हैं, उसके कवानीन को भी जानते हैं, खिदमत भी करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी है। क्या कमी है जी? वो बे औलाद है, वो बे औलाद हैं। उसकी बीवी के बारे में लिखा है कि वो बांझ है, ऊपर से जो सितम ज़रीफी है, मैं समझता हूँ उनकी परेशानी की वजह बन रही है उनकी बढ़ती हुई उम्र। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त ज़करिया की उम्र 102 साल थी। अलिशबा की उम्र का तयन नहीं किया गया। उम्र के इस हिस्से में है कि उम्र ढलती जा रही है, जो बदनी कुव्वत है वो भी खत्म होती जा रही है। लेकिन मेरे अजीजों, आज भी वो खुदा से उतना ही मोहब्बत करते हैं जब वो जवानी के अयाम में खुदा से मोहब्बत करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में जो कमी थी वो ये थी कि वो बे औलाद थी। मैं समझता हूँ आज भी बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर तरह तरह की कमियां, कमजोरियां पाई जाती है। ये औलाद की कमी हो सकती है, औलाद की नाफरमानी की कमी हो सकती है, ये दौलत की कमी हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी हम ख्वाहिशात करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इनकी जिंदगी में कमी है, इनके पास खुदा का दिया और सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। तो क्या ये भागते भागते गए हैं किसी रिश्तेदार के पास? क्या मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, मुझे किसी सियाने के पास ले जाओ, मुझे किसी दम करने वाले के पास ले जाओ, मुझे किसी ऐसे पास्टर के पास ले जाओ जो रोया देखता है और रोया देखकर हमारे ऊपर दुआ करेगा तो फिर हमारी औलाद हो जाएगी। बाइबल फॉलो करने वाले हैं, बाइबल को सीखने वाले लोग हैं हम। क्या कर रहे हैं? ये 13वीं आयत को पढ़े मेरे साथ, पहले बाब की 13वीं आयत को पढ़िएगा जी बुलंद आवाज के साथ। मगर फरिश्ता ने उससे कहा है, ज़करिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। आमीन आमीन। क्या हुआ है? उसकी दुआ सुन ली गई है। और दुआ कौन सी है? कि खुदा तो मुझे जिंदगी दे, मुझे दौलत दे। क्या दुआ करते थे वो? 102 साल के हैं और दुआ क्या कर रहे हैं? ए खुदा, मेरी इस पशेमानी को, मेरी इस कमी को, मेरी इस कमजोरी को मेरे बदन के अंदर से क्या कर दे? दूर कर दे। और जो अफसोस की बात है जो खानदानों की जिंदगी में पाई जाती है, जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पाई जाती है, हम चाहते हैं कि जब हम अपने बेटियों की, अपने बेटों की शादी करते हैं और हमें खुदा पहले महीने में ही, दूसरे महीने में ही, तीसरे महीने में ही, पहले साल में ही ब्लेस कर दे। बहुत से खानदानों के अंदर ये बातें पाई जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम पर ध्यान कीजिए। कितने साल से दुआ कर रहे हैं? कितने साल से? 102 साल उसकी उम्र हो गई है और मैं समझता हूँ कम से कम जब उसकी शादी हुई होगी 40 साल का तो 40 साल का होगा, चले 50 साल का कर ले, पिछले गुजरे हुए 50 साल से। और हम भाई 2 महीने तो दुआ करा रहे हैं, 3 महीने तो 3 साल तो दुआ कर रहे हैं, खुदा दुआ ही नहीं सुन रहे। कौन सुनता है दुआएं? कौन औलाद देता है? ये खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है। और मैं सीख रहा था इस बात को कि जब खुदा ने हमें बरकतें दी होती है, चाहे वो दौलत है, चाहे शोहरत है, चाहे इज्जत है, चाहे औलाद है, अगर वो औलाद के बदन के वसीला से, उनकी जिंदगी के वसीला से अगर खुदा को जलाल ना मिल रहा हो तो खुदा थोड़ी देर के लिए अगली औलाद को रोक लेता है। ठहरो भी, अभी ठहर जाओ, वापिस आओ मेरी तरफ।
और इस खूबसूरत जोड़े को जो बाइबल में आज भी जिंदा है, इनकी दुआएं कबूल हो गई हैं और इनके बारे में लिखा है, इनका जो फरीक बयान किया, इनका जो कबीला बयान किया गया है, जो इनकी हिस्ट्री बयान की गई है। हम सब जानते हैं कि जब दाऊद बादशाह बना तो बकायदा तौर पर जब उसने कहानत को मुकर्रर किया तो वैसे तो बहुत ज्यादा काहिन थे, लेकिन उसने उन काहिनों को 24 फिरकों में तकसीम कर दिया। 24 फिरकों में तकसीम कर दिया, यानी कि एक फिरके की ये ड्यूटी थी, दूसरे फिरके की ये ड्यूटी थी। उनको क्या कर दिया? उनको तकसीम कर दिया 24 में। और जब यीशु मसीह नासरी इससे पहले कि जमीन पर आते, जन्म लेते, जब जकरिया का दौर चल रहा है तो वहां पर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि काहिनों की इस कदर तादाद बढ़ गई मेरे अजीजों कि मुश्किल से किसी काहिन को जिंदगी में ये मौका मिलता, मुश्किल से इंतजार करते करते अपनी बारी का कि हो सकता है खुदा मुझे आवाज दे और मैं पाक तरीन मकाम के अंदर जाकर खुशबू जलाने के मज़बा पर जाकर खुशबू जलाऊं। और कईयों की उम्र इस इंतजार में कट जाती और वो मर जाते, लेकिन बारी नहीं आते। ये खुश नसीब जोड़ा है जिनकी जिंदगी के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होना था। हालेलुया। और जब फरीक आपस में कुरा डालते हैं तो अबिया के फरीक का कुरा निकलता है और ये लोग हैकल में जाते और खिदमत करते। और खिदमत का जो दरमियाना बयान किया गया है वो सब्बत से सब्बत तक होता था, यानी वो एक वीक हैकल के अंदर रहकर खिदमत करते थे। और हर काहिन को, हर फरीक को उस हैकल के अंदर जाकर खिदमत करने का जिंदगी में 2 बार, बल्कि साल में 2 बार मौका मिलता था। उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें सिर्फ 2 बार मौका मिलता था, क्योंकि काहिनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब जब अबिया का फरीक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, सब हैकल के अंदर मौजूद हैं, खिदमत कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि उनके अंदर भी एक कुरा डाला गया, क्योंकि अब बारिश बात की थी कि कौन सा काहिन जाकर अंदर पाक तरीन मकाम में क्या करेगा? खुशबू के मज़बा पर जाकर खुशबू जलाएगा। और आज मेरे अजीजों बारी किसकी थी? जकरिया की बारी थी। खुदा ने उसे ब्लेस कर दिया, उसे बुला दिया और उसके नाम का कुरा निकला। और जब कुरा निकला तो अंदर जाकर खुशबू के मज़बा की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो अपनी आंखों को उठाता है तो मज़बा की दाहिनी तरफ वो फरिश्ते को देख लेता है। हालेलुया। जमात बाहर दुआ कर रही है, पाक मकाम में क्या कर रही है? दुआ कर रही है। और जब वो दुआ कर रहे हैं तो मैं उसको जब सोच रहा था कि बाहर प्रस्तिश हो रही है, लोग दुआ कर रहे हैं और खुदा का बंदा काहिन जकरिया जैसे ही पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुआ है तो वहां पर एक अजीब सा नजारा देखता है। एक बड़ा दिल को डरा देने वाला एक सीन देखता है। वहां पर किसको देखता है? वो फरिश्ता को देखता है। और जैसे ही उसकी नजर फरिश्ता पर पड़ती है तो उसके बारे में लिखा है, उस पर क्या तारी हो जाता है? दहशत छा जाती है, वो डर जाता है। क्या वजह है? खुदा का खादिम है, खुदा से प्यार करने वाला है, बेऐब है, पाक है। और जब मैं इसको सीखने की कोशिश कर रहा था कि ये शख्स रास्तबाज है, बेऐब है, तो क्या वजह है? क्यों नहीं खुदा ने ब्लेस किया इसे? वजह ये थी कि खुदा इसकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करने वाला था। और जब मैं इसको सीखने की कोशिश कर रहा था रास्तबाज और बेअहब के लिए, तो यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है डेका योस, और इब्रानी में याशर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है सीधा सादा होना। ये लोग रास्तबाज हैं और बेअहब हैं। और हम जब इसका उर्दू में तर्जुमा देखते हैं तो उसका मतलब है सीधा सादा,
और हम समझते हैं जिसे कोई समझ नहीं होती, जिसे भेजे मशरिक की तरफ और वो जाए मगरिब की तरफ, हम कहते हैं ये बहुत ही सादा है, इन्हें तो समझ ही नहीं आती है, ये बड़ा ही सादा है, हम इसका ये मतलब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब बयान किया है, इसका मतलब है हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बदी से, हर तरह के गुस्से से, हर तरह की बिद्दत से, जुदाई से, नफरत से, ये लोग क्या हैं? ये पाक हैं। ये माशरती तौर पर भी पाक है, बेऐब है, खानदानी तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर। हालेलुया। आइएगा ऐसे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं। ये बात जरूरी थी कि जब हम इस बात को लेते हैं कि हम भी इनकी तरह बिल्कुल सादा हो, हर तरह की बदी से, हर तरह के गुनाह से आजाद हो, हमारी रूहानी जो नजात है वो गुनाह से रिहाई में है। हालेलुया। हमारी जो रूहानी नजात है वो गुनाह से रिहाई है, शैतान की बादशाही और उसके इख्तियार से रिहा होना है। हम खिदमत करने के लिए उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। और ईमानदारों के लिए पाक होना का मतलब है कि वो अखलाकी तौर पर, अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक किसे कहते हैं? जो हम पर इंसानों के आते हैं। अखलाक किसे कहते हैं? जो इंसानों की तरफ से हम पर आते हैं। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये तेरे बड़े पापा है, ये तेरी बड़ी मामा है, इसे सलाम करना, ये अखलाकी बात है। हम इसी तरह माशरती तौर पर सिखाते हैं कि हमने माशरे में रहकर किस तौर से अपनी जिंदगी को बसर करना है। और मैं समझता हूँ आजकल इन बातों का फुकदान है, कमी है। हम बच्चों को नहीं सिखा रहे कि हमने किस तरह सीधा सादा रहकर खुदा को पसंद आते हुए जिंदगी बसर करनी है। मतलब इखलाकी पाकीज़गी, खुदा के साथ वफादारी होना। सीधा सादा होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि इखलाकी पाकीज़गी, खुदा के साथ वफादारी होना। अखलाकी पाकीज़गी भी हो हमारे अंदर और खुदा के साथ वफादारी भी हो। ये सारी बातें हमें इस तरफ लेकर चलती हैं कि जब हमारा खुदा के साथ राब्ता दुरुस्त होगा तो ये सारी बातें हमारी जिंदगी में होंगी। हालेलुया। आज जब ये मज़बा के पास पहुंचा है, फरिश्ते को देख लिया है, इस पर दहशत छा गई है। वजह क्या है? खुदा का खादम है, दुआ करने वाला आदमी है और डर गया है। वजह क्या है? वजह यह है, पैदाइश से लेकर मलाकी तक वो जानता है कि खुदा किस तरह इंसान के साथ बातचीत करता है। और पुराना अहदनामा बयान करता है कि जब भी फरिश्ता आता या तो वो मौत का पैगाम लेकर आता और अब कोई भी इंसान उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि इस कदर नूर होता उसके अंदर और वो खुदा की मर्जी के मुताबिक भेजा जाता। लेकिन आज जब फरिश्ता आया है, उसे खुशी की खबर दे लिया है। हालेलुया। कि खुदा ने तेरी दुआएं क्या कर ली है? सुन ली है। मलाकी से लेकर मत्ती तक तकरीबन 400 साल की खामोशी है, उसके बीच में आसमान बंद है। मलाकी से मत्ती तक आसमान बंद है, मतलब कोई रोया नहीं है, कोई कलाम नहीं है, एकदम खामोशी है। और फिर जैसे ही हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने कैसा अपना काम और अपना जलाल इंसानों के लिए, उनकी जिंदगी में जाहिर होने के लिए किया है। और जब फरिश्ते को देख लेता है तो डर जाता है, दहशत छा जाती है और फरिश्ता उससे कहता है, क्या कहता है? कि तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। मेरे अजीजों, जो हम दुआएं करते हैं, चाहे वो किसी बात के लिए है, कितना टाइम हम खुदा को देते हैं, कितना वक्त हम खुदा को देते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो रफाकत है वो खुदा के साथ कैसी है। कितनी देर के लिए, शायद 15 मिनट, आधा घंटा हमने कलीसिया के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है कि 7 से 8 बजे तक हमने यहाँ पर ठहराया हुआ है कि हम उस दिन क्या करेंगे? सिर्फ दुआ करेंगे। और मैं और खुदा का खादम
यहाँ पर मौजूद होते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो यकीन जानिएगा इस कदर मसरूरी, इस कदर इत्मीनान, खुशी। और मैं भाई साहब को बता रहा था कि मेरा दिल करता है कि इस टाइम को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारने में मज़ा आता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जब उनकी दुआओं को सुन लिया है, और बयान किया जाता है कि जब उस पर दहशत छा जाती है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, उसका नाम यूहन्ना रखना। आज अगर हमारे पास खुदा की दी हुई नेमतें नहीं है, या अभी खुदा चाहता है कि हम ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें, तो मेरे अजीजों हमारे पास ये वक्त है कि हम इस तरफ रज्जू करें और हम जानने की कोशिश करें कि आया हमारे बदनों के अंदर, हमारी रूहानी तौर पर या अखलाकी तौर पर हमारे अंदर कोई नुक्स तो नहीं पाया जाता। हम अपनी जिंदगियों को चेक करने वाले बने कि क्या खुदा हमसे प्यार करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुदा उस वक्त का तयन कर चुका होता है, बस उस गोल तक उसे अचीव करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे बढ़कर खुदा का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये सारी बातें जो बयान की गई हैं वो फ़कत इसलिए कि उनकी ज़िंदगी के वसीला से जब खुदा को जलाल मिला है, खुदा ने अपनी खूबसूरत मेरास यूहन्ना की सूरत में उन तक पहुंचा दी गई है, उनको पहुंचा देने का वादा कर दिया गया है। तो आज हम सब ने सोचना है कि जिन बातों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, क्या जब खुदा वो हमें दे देगा तो क्या वो जो मेरास है या हमारी ख्वाहिशात का पूरा होना है वो बाद में या आने वाले वक्त में खुदा के जलाल को जाहिर करेगा। यूहन्ना के बारे में हम सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह का पेशरो था। उसने किसको पेश किया? यीशु मसीह नासरी को उसने पेश किया। उसने यीशु मसीह नासरी के लिए राह तैयार की और बताया कि यीशु मसीह नासरी आने वाला है, और उसके बारे में बताया जब वो उसे बपतिस्मा ले रहा था और उसे देखकर कहता है, देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाहों को, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब उन्होंने इंतजार किया तो खुदावंद की तरफ से बड़ी खूबसूरत मिरास उन्हें मिलती है। और आज जब वो इस बात को लेने वाला था तो उसकी जिंदगी में थोड़ा सा शक आ गया। उसकी जिंदगी में थोड़ा सा क्या आ गया? शक आ गया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जब खुदा की तरफ से खुदा का फरिश्ता आकर उसे बयान करता है तो मेरे अजीजों आज फरिश्ते नहीं आते, आज फरिश्ते नहीं आते, तो कौन आता है? क्यों जी? खुदा का कलाम आता है, खुदा के खादमों के हमरा। सो ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी में कमी है, घाटा है आपकी ज़िंदगी में, अगर तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं तो फिर ज़रूर खुदा की आवाज़ को कलाम के वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से अपनी ज़िंदगी में लेने की कोशिश करें कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या चाहता है। ये मैंने और आपने जानने की कोशिश करनी है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमसे क्या चाहता है। और हम इस अहल हैं, हम इस अहल हैं कि खुदा की दी हुई बरकत को अपनी ज़िंदगी के वसीला से महफूज रखते हुए ठीक उसकी तरबियत कर सके, जैसे खूबसूरत तरबियत हमें यूहन्ना की नजर आती है। और उसने अपनी जिंदगी के वसीला से वही काम किया जो खुदा ने इसके लिए रखा था। और बयान किया गया है कि वो माँ के पेट ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा। वो रूह कुद्दस से भरा रहा, भरा ही खुदा के पास वापस लौट गया। हालेलुया। हम इंसान होते हुए जब खुदा हमें हर तरह की बरकत से माला माल कर देता है, और एक वक्त ऐसा आता है इंसान होने के नाते हम उन बरकत को भूल जाते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा है आता है जब हम दोबारा से नाउमीदी में गिर जाते हैं, दुखों में गिर जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों आज जानने की ये ज़रूरत है
اس سیزن کے وسیلہ سے, کرسمس کی سیلیبریشن کے وسیلہ سے, کہ یسوع مسیح آج نہیں پیدا ہوا بلکہ یہ آج سے 2020 سال پہلے پیدا ہو چکا ہے. اگر کوئی چیز لینی ہے ہم نے زندگی میں تو وہ یہ ہے اپنی ہر طرح کی ناامیدی کو, کمزوری کو, اس غلط بات کو جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے اس کو نکالیں گے تو پھر سے یسوع مسیح ناصری ہماری زندگی میں بہار کی صورت آئے گا. ہاللیلویہ. آئے گا, زوردار تالیاں بجاتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے لیے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری ہے, کوئی کمی ہے, تو اس کلام کے وسیلہ سے بہت جلد خدا آپ کی دعاؤں کو سن لے گا, خدا آپ کو بلیس کرے گا. کیونکہ جب خدا کا ارادہ آپ پر بیان کر دیا گیا ہے تو آپ کی جو ڈیوٹیز بنتی ہیں ان میں دعا, رفاقت, روزہ, نماز اور خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا بہت ضروری ہے. ہاللیلویہ. آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہاللیلویہ. آئے اگر کلام کی سمجھ لگی ہے میرے عزیزوں, دعا کرنا شروع کریں.